हाय दोस्तों, मैं उमेश। आज हम देखेंगे कि टाइटन कंपनी में आपको पता है कि कल 5 जुलाई है। यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला सर का आज बर्थडे होगा कल। तो इसी बर्थडे का एक मैंने गिफ्ट लिया है कि टाइटन कंपनी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्यों देखेंगे कि मैंने भी इस स्टॉक में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की है और उसकी स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखाऊंगा और यहाँ पर कितने शेयर्स बाय करने चाहिए। इसके बाद हम टेक्निकल देखेंगे, इसके बाद फंडामेंटल देखेंगे। तो चलो दोस्तों, आप देखते हैं टाइटन का शेयर। आपको पता है कि फ्राइडे में जिस तरह से हमने टेलीग्राम ग्रुप पे कॉल दिया था कि टाइटन 995 पे बाय करो, तो इसका टारगेट तकरीबन मेरा था कि 1020 तक जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं गया। लेकिन इसके लिए हम होल्ड करेंगे। अभी हम फ्राइडे में देखेंगे कि इसका ओपन हो गया था 992 और इसका हाई गया था 1008, यानी कि तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर था। लेकिन मेरा टारगेट था कि 120 तक ये जाएगा। अभी यहाँ देखेंगे अभी किस तरह से डिलीवरी हो गई, जो कि फ्राइडे में 24.69 यानी तकरीबन 25% यहाँ पर डिलीवरी हो गई है मंडे के लिए। तो इसका हम देखेंगे अभी 52 वीक हाई, जो कि आपको पता है 25 अक्टूबर 19 में आया था, जो कि तकरीबन 1400 के आसपास था। तो यहाँ पर 52 वीक लो देखेंगे 720। आपको पता है कि कोरोना वजह से सब मार्केट क्रैश हुआ था, उसी टाइम इसने ये लो बनाया था। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कितने प्राइस पर शेयर्स बाय किए हैं इसके भी हम प्राइस देखेंगे लास्ट में वीडियो में। यहाँ पर हम देखेंगे अभी इसका हमने पीछे देखा कि ओपन हाई लो क्लोज 52 वीक हाई लो। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको पता है कि 89,000 यानी कि 90,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जिस तरह से प्राइस हम देखेंगे लास्ट में टेक्निकल किस तरह से होता है और टेक्निकल टारगेट क्या है। जिस तरह से इसकी प्राइस बढ़ेगी, ये भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ते जाएगा। मुझे लगता है कि 1 लाख के ऊपर तकरीबन आने वाले 6 मंथ में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता ही रहेगा। तो हम अभी देखेंगे कि इसमें झुनझुनवाला सर के कितने शेयर्स हैं, उनके वाइफ के कितने शेयर्स हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले हम देखेंगे स्क्रीन पर कि तकरीबन 5 करोड़, जिस तरह से हमें पता है कि यहाँ पर आंकड़ों देखते हैं कि 5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने उठाए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है कि SBI ETF क्वालिटी, तो तकरीबन यहाँ पर 1 लाख करोड़ शेयर्स उठाई है। फॉरेन FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने तकरीबन हम देखेंगे यहाँ पर 16 करोड़ शेयर्स यहाँ पर उठाए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक मेजर देखना है कि यही नाम जो मैं आपके यहाँ पर देखूंगा कि राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ है रेखा झुनझुनवाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये प्राइस कितनी है, तकरीबन 4 करोड़ के आसपास इन्होंने ये माल खरीद कर रखा है। उसके बाद उनके वाइफ के पास है तकरीबन 1 लाख करोड़, यानी कि टोटल यहाँ पर 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्हीं 2 लोगों की है, जो कि आपको पता है कि कितने % में आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बर्थडे गिफ्ट है कि आप भी यहाँ पर इस प्राइस पर, जो प्राइस मिलता है इसी प्राइस पर शेयर्स खरीदना स्टार्ट करो। जिस तरह से नीचे आता है उस तरह से इसमें हम बाय करते रहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिजल्ट। आपको पता है कि मार्च में तकरीबन 4,600 करोड़, उसके बाद जून में 4,900 करोड़। जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है उस तरह से स्टॉक की प्राइस बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जब कोरोना आ गया मार्च में, तो आपको पता है कि दिसंबर 19 में 6,200 करोड़ का मुनाफा यानी टोटल रेवेन्यू हो गया था। उसके बाद कोरोना की वजह से स्टॉक नीचे आ गया, मार्केट पूरा नीचे आ गया, तो यहाँ पर हो गया इसका 4,400 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पर आने वाला नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा तो तकरीबन मुझे लगता है कि 5,200 के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे अभी फ्राइडे में किस तरह से मूवमेंट हो गई। आपको पता है कि 1 जुलाई को इसमें किस तरह से मूवमेंट हो गई, जो कि इसकी प्राइस थी 950, यहाँ पर ओपन था। तो अभी इसकी प्राइस चल रही है 1,000 के
ऊपर, तो यहाँ पर आपको मुनाफा मिलता है तकरीबन 50 पॉइंट। घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से स्टॉक नीचे आएगा मार्केट के क्रैश होने से, यानी कि फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट जब नीचे आता है तो टाइटन भी नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है तो टाइटन भी ऊपर जा सकता है। उसी तरह से हम इसमें कम से कम यहाँ मुझे लगता है कि अब 500 शेयर्स खरीदो, लेकिन यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करें। जिस तरह से अपने भाव पे मिलता है उस तरह से बाय करें। यहाँ पर हम तकरीबन अभी इसी LTP से देखेंगे तो यहाँ पर आप कम से कम 200 शेयर्स उठाओ। उसके बाद जिस तरह से स्टॉक नीचे नीचे आता है उस तरह से हम 50-50-100 क्वांटिटी उठाएंगे, और इससे ऊपर गया तो भी हम यहाँ से क्वांटिटी उठाएंगे। ये मेरा पहला टारगेट है यहाँ पर कि तकरीबन 1150 तक स्टॉक जा सकता है। उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट है 1250, उसके बाद है 1330, उसके बाद है मेरा टारगेट 1390। मुझे यहाँ से लगता है कि आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है ये तकरीबन 1500 के आसपास आपको देखेगा कि ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी स्टॉकेस्टिक RSI ये भी अभी अप मूव में है। यहाँ पर जो ट्रेड लाइन है 56 है और सिग्नल लाइन है 26 है। यहाँ पर मुझे लगता है कि और भी यहाँ पर एक ट्रेंड आ सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बल्क डील और ब्लॉक डील की। यहाँ पर आप भी बता सकते हो कि टाटा सन्स ने अभी यहाँ पर कुछ शेयर्स खरीदे हैं जो कि 2 मंथ हो गए। यहाँ पर आप भी बाय कर सकते हो। इस टारगेट कुछ पैरामीटर है यहाँ पर भी अचीव हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी MACD यहाँ पर आपको पता है कि हिस्टोग्राफ नीचे से ऊपर क्रॉसओवर होते जा रहा है। यहाँ तक मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट मंथ है यहाँ तक आपको ट्रेड करता हुआ देखेगा। और यहाँ पर मुझे एक राय है कि ये जो गैप डाउन हुआ है वो भी फिल कर सकता है। और यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट होगा जो होगा 1040 का, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे हम मेरा पोर्टफोलियो। आपको पता है कि ये 90580001 ये मेरा नाम है महेश माने। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ टाइटन जो कि CNC में लिया था अभी इसकी प्राइस चल रही है 1800। यहाँ पर 932 यानी कि 932 पर हमने बल्क डील उठाई थी। यहाँ पर मैंने हाइड किया है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी उठाई जो कि अभी मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। जिस तरह से भाव से मिलता है उसी भाव से मैं अभी भी यहाँ पर खरीदते जा रहा हूँ। आप भी यहाँ पर खरीदो। जिस तरह से हमने बोला है कि तकरीबन 500,000 क्वांटिटी यहाँ पे आपको इसी स्टॉक में होने चाहिए, जो कि यहाँ पर डिविडेंड भी मिल सकता है और बोनस भी मिल सकता है और ये मल्टीबैगर हो सकता है, जिसकी प्राइस है मेरा टारगेट है 1500 तक जाना ही चाहिए। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर टाइटन बाय कर सकते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। आपका कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपका एक जो कमेंट होता है उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो दोस्तों, जय हिंद।